बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीरीज के साथ मैं मोहम्मद सफदर डोगे। स्टूडेंट पिछली कोई वीडियो से हम ट्री को डिस्कस कर रहे थे और इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने बाइनरी ट्री और उसकी टाइप को डिस्कस किया था। तो आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी कंप्लीट बाइनरी ट्री, और उसके बाद देखेंगे ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, और फिर हम देखेंगे कि उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री में और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में डिफरेंस क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कंप्लीट बाइनरी ट्री को एक दफा फिर डिस्कस कर लेते हैं। ए कंप्लीट बाइनरी ट्री इज ए टाइप ऑफ बाइनरी ट्री in which every internal node has exactly two child node and all the leaf node are at same level. स्टूडेंट परफेक्ट या कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर हमने ये पढ़ लिया है कि उसका हर इंटरनल नोड हैज एग्जैक्टली टू चाइल्ड नोड, और उसके हर लेवल लीफ नोड जो है ना उसका लेवल जो है ना वो क्या होगा, वो सेम होगा। और उसके बाद है जी ऑल लेवल आर फिल्ड, और जितने भी लेवल होंगे वो फिल होंगे। जैसे ये देखिए हमारे पास एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, इसके अंदर हमारे पास एक ए नोड है, इसके एग्जैक्टली दो चाइल्ड नोड है, एक बी नोड है और दूसरा सी नोड है। अब ये देखिए ये भी हमारे पास एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ये हमारे पास लेवल 1 पे ए पड़ा हुआ है और लेवल बी इसका टोटली जो है ना वो क्या है जी, वो फिल है। लेवल 2 इसके अंदर यहाँ पे टोटली फिल है, यानी कि बी और सी। अगर हम तीसरे लेवल पे आते हैं तो ये भी हमारा तकरीबन जो है ना वो सारा फिल है, या हम कह सकते हैं कि इसका हर इंटरनल नोड उसके अंदर दो जो है ना चाइल्ड नोड लाजमी है। जैसे हमारे पास ए एक इंटरनल नोड है जिसके दो चाइल्ड नोड है, एक बी है दूसरा सी है। अगर बी को हम इंटरनल नोड मान लें तो इसके दो चाइल्ड नोड है, डी और ई है। इसी तरह सी हमारे पास एक इंटरनल नोड है तो इसके भी दो चाइल्ड नोड होंगे, और वो कौन से, एफ और जी है। तो अगर हम लेवल 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे बी और सी जो है ना वो फिल है, और लेवल 2 की बात करते हैं तो इसके तमाम लीफ नोड जो है ना वो फिल है। तो अगर ये वाली डायग्राम देखें तो हम कह सकते हैं कि ये नॉट कंप्लीट ओवर परफेक्ट बाइनरी ट्री। क्यों? क्योंकि ए के एग्जैक्टली दो चाइल्ड नोड है, ओके, बी के दो चाइल्ड नोड है, डी और ई, सी के दो चाइल्ड नोड है, एफ और जी। अब डी के एक चाइल्ड नोड है, दूसरा चाइल्ड नोड नहीं है। तो अगर हम इसको परफेक्ट या कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाना चाहते हैं तो यहां पर भी इसके दो चाइल्ड नोड बनाने पड़ेंगे। तो अब भी ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? तो इसका तमाम लीफ नोड जो है ना वो फिल नहीं है। देखिए यहाँ पे ये हमारे पास अगर लेवल 0 है और ये हमारे पास लेवल 1 है और ये लेवल 2 है, ये देखें लेवल 2 हमारा तमाम जो है ना वो फिल है। अगर हम लेवल 3 की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक ही चाइल्ड नोड था, और यहाँ पे इसके दूसरे चाइल्ड नोड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक राइट चाइल्ड नोड बनाएंगे, और इसके भी दो चाइल्ड नोड हमें यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, ये देखें, और इसके भी दो चाइल्ड नोड यहाँ पे हमें बनाने पड़ेंगे। इसी तरह इसके भी दो चाइल्ड नोड हमें यहाँ पे कंप्लीट करने पड़ेंगे, ये ले, और इसके भी दो चाइल्ड नोड जो है ना हमें यहाँ पे कंप्लीट करने पड़ेंगे, ये ले। तो अब हमारे पास ये जो है ना वो कंप्लीट बाइनरी ट्री जो है ना वो बन चुका है, क्योंकि पहले इसके ऑल लेवल्स आर नॉट फुल थे, लेकिन बट अब इसके तमाम लेवल जो है ना वो फिल हो चुके हैं। अगर हम ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करते हैं, ACBT, तो इन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री फिल ऑल लेवल नोड्स लेफ्ट टू राइट। इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई भी कंप्लीट बाइनरी ट्री बनानी है तो उसके तमाम लेवल्स के नोड को हम लेफ्ट टू राइट जो है ना वो फिल करेंगे। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री इज ए स्पेशल काइंड ऑफ बाइनरी ट्री वेयर इंसर्शन टेक प्लेस लेवल बाय लेवल एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑर्डर एट ईच लेवल, एंड द लास्ट लेवल इज नॉट फिल्ड फुली ऑलवेज। ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री के अंदर ये होता है कि अगर आपने कंप्लीट बाइनरी ट्री बनानी है तो उसको हमेशा आपने हर लेवल पे लेफ्ट टू राइट जो है ना उसको फिल करेंगे। जैसे द मेन पॉइंट हियर इज दैट इफ वी वांट टू इंसर्ट यानी कि इंसर्ट नहीं, यानी कि इंसर्ट एनी नोड एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द ट्री, इट शुड बी इंसर्टेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखें ये हमारे पास एक ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है। क्यों? इसको हमने, इसका एक लेफ्ट चाइल्ड नोड है, तो अगर अगला नोड जो है ना हम यहाँ पे इसको फिल करेंगे
क्योंकि सबसे पहले हमारे पास इसका लेफ्ट नोड होना चाहिए। अब ये वाला हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि ये वाला नोड पहले हमें लेफ्ट साइड से फिल करना पड़ेगा, बाद में हमें राइट साइड पे जाना पड़ेगा। जैसे ये देखें, हमारे पास यहाँ पे एक ए नोड है, उसके बाद पहले हमने बी को फिल किया और फिर सी को फिल कर दिया, फिर हमने डी को फिल कर दिया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ई को फिल कर दिया। तो ये हमारे पास अब यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, एफ जो है ना हमने फिल कर दिया। तो ये हमारे पास का ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। क्यों? इसका जो यहाँ पे जो एफ नोड है ये हमारा यहाँ पे आएगा, बल्कि यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। अब देखें, मैं यहाँ पे ट्री बनाना चाहता हूँ। ये देखें, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका लेफ्ट चाइल्ड बनाना पड़ेगा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसका राइट चाइल्ड बनाऊंगा। अगर मैं अब दोबारा नए नोड बनाना चाहता हूं तो मुझे यहां से लेफ्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। यहां पहले यहां बनाऊंगा और फिर यहां पे बनाऊंगा। इसी तरह मुझे इसको मैं पहले यहां पे बनाऊंगा और फिर यहां पे इसको कंप्लीट करूंगा। यानी कि अगर आपने जिस लेवल पे भी इंसर्शन करनी है, पहले आप लेफ्ट टू राइट जो है ना वो फिल करेंगे। अब देखें, ये वाली हमारी पहले वाली डायग्राम थी, यहाँ पे ए बी सी फिर डी ई, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया था, इसको यहाँ पे लगा दिया था। जबकि इस लेवल के यहाँ पे लो नोड जो है ना पहले हमारे फिल करना पड़ेगा। जैसे ये देखें, हमें यहाँ पे पहले यहाँ पे इसको फिल करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास एक, ये देखें, एक नोड है, तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारा जो है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है? तो नो। क्यों? ऑल लेवल आर नॉट फिल, उसके तमाम लेवल जो है ना वो फुल फिल नहीं है। देखें, यहाँ पे हमारे पास ये एक नोड है, इसका पहले हमें यहाँ पे लेफ्ट बनाना पड़ेगा, फिर हमने यहाँ पे इसका राइट बना दिया। इसी तरह हमने यहाँ पे इसका पहले लेफ्ट बनाया और फिर हमने यहाँ पे इसका राइट बनाया। अब यहाँ पे पहले हमें यहाँ पे लेफ्ट बनाना पड़ेगा और फिर हमें यहाँ पे राइट बनाना पड़ेगा। ये दोनों नोड जो है ना ये पहले यहाँ पे शिफ्ट होंगे। ठीक हो गया? अगर यानी कि इसी नोड को अगर मैं दोबारा से बनाना चाहूँ तो ये कैसे बनेगा? यानी कि सबसे पहले ये वाला नोड, उसके बाद ये वाला नोड, पहले लेफ्ट, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, राइट बनाना पड़ेगा। फिर पहले हम लेफ्ट बनाएंगे और उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, राइट बनाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे नोड बनाने की कोशिश करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक हो गया? हमें क्या, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री तो बन जाएगा लेकिन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं कहलाएगा, क्योंकि हमें पहले इसका यहाँ पे नोड बनाना पड़ेगा, क्योंकि हर लेवल को हमें लेफ्ट टू राइट जो है ना उसको फिल करना पड़ेगा। यानी कि कंप्लीट बाइनरी ट्री और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में फर्क ये है कि जब भी आपने कोई ट्री बनानी है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री की बात करता हूं, जब भी आपने कोई नोड बनानी है तो उसके हर लेवल को लेफ्ट टू राइट जो है ना आपने फिल करना है। पहले उसका लेफ्ट चाइल्ड आएगा, बाद में उसका राइट चाइल्ड आएगा, फिर हम अगले लेवल पे जाएंगे। जबकि कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता था कि उसके हर इंटरनल नोड के दो जो है ना वो चाइल्ड नोड होने लाजमी थे। तो ये थोड़ा सा उसका डिफरेंस है कंप्लीट बाइनरी ट्री में और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री में। तो आज की वीडियो को यहीं बैंड करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।